वेलकम टू लर्न फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी टेट नॉन मेडिकल का जो कि नवंबर 2020 में हुआ था, उसकी हम मैथ्स सेक्शन को जो है आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था इवेलुएट। तो हमारे पास एक सीरीज़ दी है, देखिए 5+6+7 अप टू कहाँ तक 50 तक दी है। तो देखिए नेचुरल नंबर्स दिए हैं हमने 5 to 50। तो देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो हमारा क्या है कि सम ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, हमारा होता है फॉर्मूला n×n+1/2। तो देखिए पहले हम 1 से 50 तक के लिए यूज़ करेंगे इस फॉर्मूला को और माइनस कर देंगे हम क्या, सम जो है 1 to 4 हमारा कितना आता है, तो वो हमारा आ जाता है 10। तो जो हमारा देखिए हमने फॉर्मूला यूज़ किया, इसमें जो वैल्यू आएगी उसमें से हम माइनस कर देंगे 10, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसमें आ जाएगा हमारा n हमारा 50 आ जाएगा। तो 50 × 50 + 1/2 माइनस कर देंगे हम 10, तो ये हमारा आ जाएगा देखिए 50 × 51/2 और 2 से इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 25 × 51 और वो हमारा आ जाता है 1275। इससे हम माइनस करेंगे 10 तो हमारा आ जाता है 1265 और इसलिए हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज फॉल्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट है हमारी 0 इज़ द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर। तो देखिए रैशनल नंबर P/Q की फॉर्म में होता है, तो 0 हमारा उसमें आ जाता है। देखिए 0/1 क्या होता है, 0 होता है, तो ये हमारा एक रैशनल नंबर है। फिर है एवरी रैशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो देखिए रियल नंबर में ही जो है सारे नंबर जो है रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, तो रैशनल नंबर भी हमारा एक रियल नंबर होगा। तो ये स्टेटमेंट भी जो है बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट है एवरी फ्रैक्शन इज़ अ रैशनल नंबर। तो देखिए फ्रैक्शन में जो भी होगा वो हमारा रैशनल नंबर ही तो होता है। तो लास्ट हमारी है द कोशेंट ऑफ टू रैशनल नंबर इज़ ऑलवेज अ रैशनल नंबर। तो देखिए ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है, तो इसलिए जो है हमारा क्या है कि दो जो हमारे रैशनल नंबर है उनका जो कोशेंट है वो हमें रैशनल नंबर नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 क्यूब्स ऑफ मेटल हुज एजेस आर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल क्यूब, द एज ऑफ न्यू क्यूब इज। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम तीनों क्यूब्स का वॉल्यूम निकालेंगे, तो वही जो है हमारा जो नेक्स्ट क्यूब न्यू क्यूब बना उसका वॉल्यूम होगा। तो देखिए इसका वॉल्यूम आ जाता है हमारे पास 216 और 8 सेंटीमीटर वाले क्यूब का वॉल्यूम आ जाता है 512 और 10 सेंटीमीटर वाले का जाएगा 1000। अभी तो यहाँ पे देखिए टोटल वॉल्यूम हमारे पास आ जाता है 1728। अब इसका क्यूब रूट आपने निकालना है, तो वो हमारे पास आ जाएगी एज ऑफ न्यू क्यूब। अब हमारे पास एजेस तो दी गई हैं, तो इससे अच्छा है कि हम इन्हीं को जो है 3 बार मल्टीप्लाई कर लें। अब पूरे को 3 बार मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपने क्या करना है कि लास्ट डिजिट को जो है 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो यहीं से आपको आंसर पता चल जाएगा। देखिए 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में हमें 8 मिलता है। 4 से हमें मिलता है 4 × 4 × 4, तो 4 4 हमारे पास हो गया 16 और 16 में हमें देखिए लास्ट है 6 और 6 4 कितना होता है 24। तो यहाँ भी हमें 8 नहीं मिल रहा है। उसी तरह से इसमें तो हमें मिलेगा ही नहीं और 18 के केस में भी नहीं मिलता है, तो राइट आंसर हमारा हो जाता है 12। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द हाइट ऑफ अ सिलेंडर बिकम्स 1/4 ऑफ द ओरिजिनल हाइट एंड द रेडियस इज डबल्ड देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू। तो अब देखिए इन ऑप्शंस में वॉल्यूम की बात की गई है, तो जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वो हमारा होता है πr²h। ओके, अब हमें पूछा गया है कि अगर देखिए इसके हाइट जो है हमारी 1/4 की जाए और रेडियस को डबल कर दिया जाए तो वॉल्यूम में क्या चेंज होगा। देखिए ये हमारा ओरिजिनल है, अब इसमें देखते हैं कि चेंज हमने क्या किया, रेडियस को कर दिया है डबल, तो आर की जगह हो गया 2r। अब 2r का स्क्वायर हमें दे देता है 4r², राइट। और हाइट को कर दिया है 1/4 टाइम, तो हाइट हो जाएगी हमारी h/4। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो न्यू वॉल्यूम मिला वो हमें मिला πr²h, जो कि ओरिजिनल वॉल्यूम है की तरह है। तो हमारे पास ऑप्शन बी है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल रिमेन अनचेंज्ड, तो ये हमारी राइट हो जाएगी और बाकी जो है हमारे गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ x and y are directly proportional and when x equals to 13 y equals to 39 then which of the following is not a possible pair of corresponding values of x and y।
फर्स्ट हमारे पास है 1 and 3, सेकेंड है 17 and 51, सी है 30 and 10 और डी है 60 and 6 and 18। तो अब देखिए अगर x हमारा 13 है तो y है उसका 3 टाइम्स, 13 इंटू 3 होता है 39। तो फर्स्ट हमारा देखिए 1 है तो सेकेंड हमारे पास y आ गया 3, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है। सेकेंड है 17 and 51, तो 17 3 सा 51 होता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। सी है हमारा 30, अगर x 30 है तो हमारा जो y है उसको क्या होना चाहिए था, 30 इंटू 3 इक्वल्स टू 90, पर यहाँ पे है 10, तो ये ऑप्शन हमारी गलत हो जाएगी। मीन्स ये जो है गलत है और आंसर हमारा ये सही हो जाएगा। ओके, यहाँ पे बोला है नॉट पॉसिबल, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। और देखिए लास्ट है 6 और 6 3 से होता है 18, तो ये भी ठीक है। तो हमसे पूछा गया है नॉट पॉसिबल, तो ये वाला पेयर जो है नॉट पॉसिबल है, कौन सा, 30 and 10 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 trees 7 meter and 4 meter height stands upright on a ground if their base root are 4 meter apart then the distance between their tops is। अब देखिए हमारे पास बात की गई है 2 ट्रीज़ की, तो ये हमारे एक ट्री है और सेकंड ट्री है। ओके, अब फर्स्ट है हमारा 7 मीटर का और जो सेकंड है वो है 4 मीटर का। इनके जो रूट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस कितना बताया हमें, 4 मीटर। ओके, अब हमसे पूछा गया है कि देन डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है। तो देखिए अब यहाँ तक अगर हम इसको 4 मीटर मान लें, ठीक है, तो ये भी इधर 4 मीटर हुआ और ये भी कितना हुआ, 4 मीटर हुआ, और ऊपर हमारे पास बच गया 3 मीटर इस वाले ट्री का। और हमसे पूछा गया है ये वाला डिस्टेंस। तो अब देखिए ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई जिसका परपेंडिकुलर 3 मीटर है और बेस 4 मीटर है, तो इसका हाइपोटेन्यूज आ जाता है हमारे पास 5 मीटर का। देखिए 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आ जाएगा 9 प्लस 16, और 9 प्लस 16 होता है 25, और 25 अंडर रूट आ जाता है 5 मीटर। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ 2 raised to power 1998 minus 2 raised to power 1997 minus 2 raised to power 1996 plus 2 raised to power 1995 equals to k dot 2 into 2 raised to power 1995, तो वैल्यू ऑफ k पूछी गई है। तो इसमें आप क्या कह सकते हो कि इनमें सबसे छोटा क्या है। देखिए 2 raised to power 1995 है, तो इसको कॉमन लेके ये हमारे पास आ जाता है 2 raised to power 1995 कॉमन, और अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 2 raised to power 1998 है, तो ये है इससे 3 ज़्यादा, तो ये अंदर आ गया हमारे पास। देखिए कितना, 2 raised to power 3 और 2 raised to power 3 हमारे पास होता है 8, और यहाँ से हमारे पास आ जाता है माइनस 2 raised to power 1997 कितना है, 5 से ज़्यादा 2, तो 2 raised to power 2 कितना होता है 4, माइनस 96 कितना ज़्यादा है 1, तो 2 raised to power 1 हमारे पास होता है 2, फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1। ओके, तो अब देखिए आ गया हमारा 8 माइनस 4, या फिर टोटल कर दीजिए 8 प्लस 1 9, और 9 माइनस 6 कितना आ गया 3, तो बाहर है 2 raised to power 1995 और डॉट 3, तो राइट आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो जो के है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3, और बाहर हमारे साथ साथ है 2 raised to power 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच डिस्टेंस इन मीटर्स विल अ व्हील ऑफ 25 सेंटीमीटर रेडियस कवर इफ़ इट रोटेट्स 350 टाइम्स। तो देखिए जो डिस्टेंस जो है एक व्हील जब एक हमारी रोटेशन कंप्लीट करता है तो डिस्टेंस कवर करता है वो कितना 2 पाई आर के बराबर, और 365 टाइम अगर उसको आप रोटेट करोगे तो कितना करेगा 2 पाई आर इंटू 350। अब पाई की जगह हमारे पास आ जाएगा 22/7, रेडियस हमारी आ जाएगी 25, और इसको आप फिर सॉल्व कर सकते हो, तो इसका राइट आंसर आ जाता है फिर 550 मीटर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर इक्वल इफ द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल आर 14 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर देन सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज। तो अब देखिए सर्कल का इन दोनों का क्या है, एरिया सेम है, तो मतलब कि जो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल्स टू कितना है पाई आर स्क्वायर, सर्कल के बराबर। हमसे पूछी गई है सर्कमफ्रेंस, राइट, तो हमें रेडियस पता करनी है सर्कल की। तो देखिए ये हमारा है 14 इंटू 11, और इधर कितना है हमारा 20/7, 22/7, साथ में है आर स्क्वायर। ओके, अब ये इधर अगर हम इसको लेके जाएं तो ये हमारा जाता है 14 इंटू 11 इंटू 7/22, और यहाँ से हमारा जाता है 11 से यहाँ पे आ जाता है 2,
2 से यहाँ जाता है 7 और 7 इंटू 7 49 आ गया। तो देखिए आर स्क्वायर हमारे पास आ गया 49, तो रेडियस हमें मिल जाएगी 7, राइट। अंडर रूट ऑफ 49 आ गया 7। अब सर्कमफेरेंस क्या होती है 2 पाई आर। तो अब देखिए 2 पाई आर कितना हो गया हमारा 2 इंटू 22/7 इंटू 7 से 7 कैंसिल हो गया और ये हमारे पास आ गई 44 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेधा डिपॉजिट 20% of her money in a bank. After spending 20% of remainder, she has 4800 left with her. How much did she originally have? तो उसकी टोटल मनी क्या थी हमें वो बतानी है। इसको देखिए हम कैसे करते हैं, हम एक तरफ मान के चलेंगे 100, ओके, और दूसरी तरफ हम मानेंगे टोटल मनी जो है उसको मानेंगे 100 के बराबर। तो देखिए क्या है कि उसने पहले क्या कर दिया है 20% डिपॉजिट कर दिए हैं। तो उसने क्या किया कि 100 में से 20% डिपॉजिट कर दिया तो उसके पास बच गए 80 रुपीज़, राइट। अब उसमें से भी उसने 20% क्या किए स्पेंड कर दिए, तो उसके बाद बच गए कितने 4800। तो इसका मतलब है कि उसके पास बचे 80 का 80%, राइट। तो ये हो गया देखिए 80 का 80% हमारे पास आ गया 4800 और इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाता है 64 इक्वल्स टू 4800। और उसके पास देखिए 1 जो है वो आ जाएगा हमारा 4800 अपॉन 64 और हमें कितना चाहिए टोटल 100 रुपीज़ का चाहिए। तो 100 आ गए हमारे देखिए 4800 अपॉन 64 इंटू 100। और अब देखिए इसको आप सॉल्व कर सकते हो और ये हमारे पास आंसर आ जाता है 7500। एक तो है आप इसको यहाँ पे ही सॉल्व कर दो, 8 से होता है हमारा 64 और 8 6 से होता है 48। तो ये आ गया हमारा इधर 600। अब 8 यहाँ पे हमारे पास फिर से है और यहाँ पे है 600। तो ये हमारा यहाँ पे फिर से हो जाता है कि 8 से होता है 64 और 8 7 से होता है 56। रिमाइंडर हमारे पास बचता है 4, तो यहाँ हो जाता है 40 और 8 5 से होता है 40। अब देखिए 75 से हमने मल्टीप्लाई करना है 100 को, तो हमारे पास आ जाता है 7500, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹80 एंड इट इज़ सोल्ड एट 76, देन डिस्काउंट इज, हमें डिस्काउंट बताना है। तो देखिए एक्चुअल प्राइस है 80 और कितने पे उसको सोल्ड किया 76 पे, तो डिस्काउंट हो गया हमें 4 रुपीज़ का। तो हमें 80 का 4 निकालना है कि 4 रुपीज़ जो है 80 का कितना परसेंट है। तो आ जाता है देखिए 4/80 इंटू 100 और इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाता है डिस्काउंट कितना 5% का, ओके। अब देखिए इस तरह से 4 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया है ना, तो किसने पे दिया है 80 पे 4 का दिया है, तो 4/80 इंटू 100। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 2 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पे कितना बच गया हमारे पास 5%, जो है हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए इवेलुएट करना है हमने इस इक्वेशन को। इसमें देखिए क्या है कि हमें क्या करना है, देखिए अब 3⁻² इंटू 2 है, तो ये हमारा टोटल कितना बन जाएगा 3⁻⁴ और ये बन जाएगा 5⁻⁻6 और ये हो जाएगा t⁻⁻6, राइट। नीचे भी इसी तरह हो जाएगा, तो ये इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए 3⁻⁻4 इंटू 5⁻⁻6 इंटू t⁻⁻6 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3⁻⁻10 इंटू 5⁻⁻6 इंटू t⁻⁻4। 3 का कितना होता है 12। अब 5⁻⁻6 और 5⁻⁻6 कैंसिल हो जाता है और ये पावर जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए 3⁻⁻4 प्लस 10 इंटू t⁻⁻6 प्लस 12। नीचे की पावर जो है ऊपर जाके प्लस बन जाएगी, तो -4 प्लस 10 हमारा जाता है 6 और -6 प्लस 12 आ जाता है 6। तो ये हमारे पास आ जाएगा देखिए 3⁻6 इंटू t⁻6। तो इसको आप लिख सकते हो 3t⁻6, राइट। दोनों की पावर क्या है 6 है, तो ऑप्शन ए जो है हमारी सही होगी इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज x² प्लस 12xy प्लस 27y² एंड इट्स लेंथ इज x प्लस 9y, फाइंड इट्स ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। तो इसमें एक तो है कि आप ये जो एरिया दिया है इसके फैक्टर बना लीजिए, 2 फैक्टर बनेंगे, उसमें से एक लेंथ होगी दूसरी ब्रेड्थ होगी। सेकंड है कि आप यहाँ पे देख लीजिए कि हमारे पास लेंथ दी गई है, ब्रेड्थ इनमें से कोई एक है।
तो अब देखिए माइनस वाला तो कोई भी केस जो है नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक टर्म जो हमें नेगेटिव भी मिलेगी, और यहाँ पे ऐसी कोई भी नहीं है। मतलब कि देखिए -3y को अगर आप 9y से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 27 मिलेगा, लेकिन नेगेटिव का मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे आपको सिर्फ क्या मिलेगा, y -y इंटू 9y क्या आएगा आपके पास -9y²। तो ये दोनों जो है रिजेक्ट हो जाती हैं। अब इस केस में अगेन ये भी रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि देखिए y को आप मल्टीप्लाई करेंगे 9y से तो 27 तो आपको किसी भी केस में मिलेगा नहीं। तो अब क्या होगा कि ये वाली ऑप्शन बचती है हमारे पास, ये जो है राइट ऑप्शन है। ओके, अब देखिए प्लस का 3y है, इसको आप प्लस 9y से मल्टीप्लाई करोगे तो आप पास मिलेगा 27y²। और अगर ऐसे नहीं करना है तो एक है कि आप इसके फैक्टर बना लीजिए, और वहाँ से आपको जो है मिल जाएगा, दो फैक्टर मिलेंगे, एक x + 9y मिलेगा, दूसरा इनमें से एक मिल जाएगा, तो वो भी हमें यही वाला मिलेगा x + 3y वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ, देखिए ये हमारे पास एक दिया गया है एक्सप्रेशन जैसा, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब देखिए ये क्या है हमारा, एक तरफ से a² और ये -b², दोनों क्या है सेम वैल्यू है। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो कि इनको मल्टीप्लाई करने की जगह आप ऐसा कीजिए कि आप यहाँ पे कीजिए a + b इंटू a - b। तो अब 6.25 -1.75 करोगे तो आप -1.75 करोगे तो हमारे पास आता है 4.50, और प्लस करोगे इन दोनों को तो हमारे पास आ जाता है 8, और नीचे कितना है हमारे पास 4.5 है, तो इससे हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर हमारे पास आ जाएगा 8। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया a² - b² कितना होगा a + b इंटू a - b का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन विद एन साइड। कौन सा इनमें से ट्रू नहीं है? पहला है ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन एन। ये बिल्कुल राइट है, क्योंकि जो एक्सटीरियर एंगल है टोटल सम उसका होता है 360 डिग्री। अब एक हमने बताना है तो वो 360 अपॉन एन हो जाएगा। एन क्या होगी हमारी नंबर ऑफ साइड। और सेकंड है हमारे पास ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180 माइनस इंटीरियर एंगल। अब देखिए सही है। और एन इक्वल्स टू 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल है, तो इन्होंने इसी को इस तरह से लिख दिया है, लास्ट किया है इन्होंने ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू n - 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन एन। तो ये जो फॉर्मूला है इसका यूज़ किया जाता है इंटीरियर एंगल को पता करने के लिए, या फिर साइड पता करने के लिए। तो ये वाला जो है एक्सटीरियर एंगल के लिए फॉर्मूला नहीं है, तो ये ऑप्शन जो है हमारी राइट हो जाएगी, क्योंकि ये चीज़ गलत बताई गई है हमें। क्योंकि एक रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल जो है आपने बताना है, उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ होता है, तो आप इसको उसके लिए भी याद रख सकते हो यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फ्रूट सेलर परचेज्ड 20 kg ऑफ एप्पल्स एट 50 रुपीज़ पर kg. आउट ऑफ दिस 10% ऑफ एप्पल्स वर फाउंड टू बी रॉटन. इफ ही सेल्स हिज रिमेनिंग एप्पल्स एट ₹60 पर kg देन हिज डैश इज %. मतलब उसका प्रॉफिट हुआ है उसको या लॉस हुआ है। तो देखिए 50 kg उसने किए 50 रुपये पर kg के हिसाब से, तो वो कितना हो गया हमारा, अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा हमारा 2 5 से कितना होता है 10। तो एक तरह से उसने 1000 रुपीज़ खर्च किए। अब क्या बोला कि आउट ऑफ दिस 10% ऑफ एप्पल्स वर फाउंड टू बी रॉटन, मतलब 10% एप्पल्स जो हैं ख़राब हो गई। तो वो क्या हुआ 20 kg का 10% हमारे पास आ जाता है 20 kg का 10% हमारे पास आ जाता है 2 kg। तो उसके पास जो बिल्कुल ठीक एप्पल्स हैं वो हैं 18 kg। ओके, तो उसके पास बच गए 18 kg। अब उसने वो किस रुपीज़ कितने में बेचे, देखिए 60 रुपीज़ पर kg। तो 18 इंटू 60 कितना हो जाता है हमारा, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा हो जाता है 1080 रुपीज़। ओके, अब देखिए उसने क्या किया है कि ख़रीदे उसने है 1000 में और बेचे उसने 1080 में। अब इनको आप अगर आप देखोगे तो उसने 80 रुपीज़ का क्या किया है, उसको प्रॉफिट हुआ है। तो अब आपने बताना है कि जो 80 रुपीज़ हैं इसको प्रॉफिट हुआ है कितना परसेंट है। तो 80 रुपीज़ हमने क्या करना है 1000 का हमने 80 निकालना है, तो इस तरह से हो जाएगा। देखिए 80 अपॉन 1000 इंटू 100, 80 जो है कितना परसेंट है 1000 का, तो ये हमारा यहाँ से आ जाता है डायरेक्ट जो है 8%। तो राइट आंसर हमारे पास हो गया प्रॉफिट 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए 25% ऑफ 75% ऑफ 100% अपॉन 25 इंटू 75 इज इक्वल टू।
तो इसमें हमें क्या बोला है, सबसे पहले हमें 75% 100 का बोला है, देन उसका क्या बोला है 25%। तो इसको आप डायरेक्ट इसी तरीके से कर सकते हो, क्या करोगे कि डिवाइड कर दोगे इनको 100 से, और देखिए ये क्या हो जाएगा, फिर 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, 75 से 75 हमारे पास बच जाएगा 1/100%, और ये कितना होता है 0.01%। तो राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड बी सी इन ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में अगर डी जो है मिड पॉइंट है साइड बी सी का, और बताया गया है कि ए बी इक्वल्स टू ए सी है, तो वैल्यू पूछी गई है एंगल ए डी सी की। अब देखिए एक ट्राइंगल इस तरह से है, अगर इसकी ये दो साइड बराबर हैं, ओके, तो और ये जो ये इस तरह से देखिए ए बी सी है ना, ए बी और ए सी जो है बराबर हैं, और बी सी को जो है ए ने जो है ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, यहाँ से ए डी है, देखिए मिड पॉइंट हो गया डी। तो अब देखिए इस ट्रायंगल में हमें पूछा गया है ए डी सी, ये वाला एंगल, तो ये एंगल यहाँ से दिखाई दे रहा है कि ये कितने का है, 90 डिग्री का है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी साइड्स ऑफ ट्रायंगल, इनमें से कौन जो है ट्रायंगल की साइड्स नहीं होंगी। तो इसका बहुत अच्छा एक इसका आंसर है, देखिए क्या होता है कि अगर दो साइड को आप ऐड करोगे तो उनका जो सम है वो जो है थर्ड साइड से जो है ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है थर्ड साइड लेस देन सम ऑफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल। और सेकंड होता है कि अगर आप दो साइड को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो थर्ड साइड जो है उससे ज़्यादा आनी चाहिए। ठीक है, उसकी वैल्यू मीन्स कि थर्ड साइड की जो मेज़र है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इन, और या तो क्या होना चाहिए कि थर्ड साइड जो है लेस देन होनी चाहिए सम ऑफ टू साइड। अब यहाँ पे देखिए अगर इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आ जाता है 4 + 3 7। ओके, तो सम आ रहा है हमारा ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो ये ठीक है। और माइनस करोगे, देखिए 4 - 7 3 करोगे, उसकी तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। इसमें देखिए सेकंड केस में 2 + 4 कितना आ रहा है हमारे पास, 6 आ रहा है। तो 6 हमारा यहाँ पे थर्ड साइड नहीं होनी चाहिए, ये क्या होनी चाहिए 6 से छोटी होनी चाहिए। तो ये वाली ऑप्शन जो है हमारी राइट हो जाएगी, क्योंकि जो बाकी हैं इनमें भी यही हुआ है कि देखिए 2.5 + 3.5 आप करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 + 2 5 6 आ जाएगा, और 6 से जो है थर्ड साइड क्या है छोटी है, तो ये बिल्कुल सही है। और इसमें भी देखिए क्या है, यहाँ पर अगर आप 6.4 - 2.3 करोगे तो हमारे पास आ जाता है 4.1, जो कि स्मॉल है 5.2 से। तो ये जो है हमारी साइड ऑफ ट्राइंगल होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगल्स विच आर बोथ सप्लीमेंट्री एंड वर्टिकली अपोजिट आर, वर्टिकली अपोजिट इस तरह के एंगल होंगे। अब क्या बोला है, सप्लीमेंट्री बोला है, तो सप्लीमेंट्री होते हैं जिनका सम क्या होता है 180 डिग्री। अब वर्टिकली अपोजिट जो एंगल हो गए वो तो दोनों बराबर होने चाहिए, राइट। तो अब देखिए ये वाला केस नहीं होगा। अब है ये सप्लीमेंट्री, देखिए 95 + 85 करोगे तो वो आपका 180 आएगा। अब ये जो है दो क्या है कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इनका जो सम है वो कितना आएगा 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं जिनका एडिशन आप करोगे तो आएगा 90 डिग्री, और सप्लीमेंट्री होते हैं जिनको आप ऐड करोगे तो आएगा 180 डिग्री। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है इक्वल होते हैं, राइट। तो ये जो है हमारी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन अ रेशो 1:2:3:4, द स्मॉलेस्ट एंगल इज। तो देखिए अब एंगल्स के लिए अभी पीछे आपको क्या है फॉर्मूला मिल गया है। कौन सा फॉर्मूला था, देखिए वो था इस तरह से n-2 × 180 डिग्री। ओके, अब इस तरह इससे मिल जाता है एक्चुअली कि टोटल जो है कितना सम होगा। तो देखिए क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम होता है टोटल कितना 360 डिग्री। अब देखिए 4 - 2 आप यहाँ करोगे तो आ जाएगा 2 × 180 360 डिग्री। ठीक है, और अब क्या बोले उनकी रेशो दी गई है, तो इसका मतलब है कि अगर इस एक एंगल को हम x मान लेंगे तो ये उसका 2 टाइम्स है, और ये 3 टाइम्स है, और ये 4 टाइम्स है एक एंगल का। ठीक है, तो ये हमारा देखिए इनको आप ऐड करोगे तो टोटल सम जो है हमारा 360 डिग्री आना चाहिए, राइट। तो ये हो गया देखिए x + 2x + 3x + 4x = 360 डिग्री, और इनको अगर ऐड किया तो वो हमारे पास आ गया देखिए 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10, तो 10x हमारा आ गया 360 के बराबर, और x हमें यहाँ से मिल जाता है 36। तो जो एक एंगल है वो हमारा क्या होगा 36 डिग्री होगा, और यही क्या है सबसे स्मॉलेस्ट एंगल है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमें वैल्यू बतानी है इसकी
तो देखिए 27 रेज़ टू पावर 1/3 मीन्स 77 का क्या है, क्यूब रूट है। तो देखिए इसका आंसर आता है 3 प्लस, और इसका जो क्यूब रूट है वो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.2, और ये हमारा आ जाएगा प्लस 0.4। देखिए क्योंकि आप इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे 3 टाइम्स तो ये वही आ जाता है। देखिए 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 हमारे पास आ जाता है 0.008, और इसका क्यूब रूट तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिमिलरली इसका ये आ जाएगा, तो इनको ऐड करोगे तो ये हमारा कितना आ रहा है, 3.6 आ रहा है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, 3.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ √248 प्लस √52 प्लस √144 इज। तो इसमें आपने यहाँ से चलना है, 144 का रूट बोला गया तो स्क्वायर रूट ऑफ 144 का आंसर आता है 12, तो ये आ जाएगा 52 प्लस 12, ये हो जाएगा 64। इस तरह से आ जाएगा। देखिए 248 प्लस 64 का अंडर रूट और टोटल का भी अंडर रूट। तो देखिए 64 अंडर रूट कितने के बराबर आता है हमारा, 8 के बराबर। तो ये हमारा हो जाएगा 248 प्लस 8 का अंडर रूट, और ये हमारे पास आ गया देखिए कितना, 256 अंडर रूट। तो ये किसकी वैल्यू होती है, 16 जो है आंसर होता है किसका, स्क्वायर रूट ऑफ 256 का आंसर होता है 16। तो ऑप्शन सी जो है हमारी राइट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इज इन अ थ्रो ऑफ अ डाइस इज। एक डाइस को थ्रो किया तो हमें क्या क्या मिल सकता है, 1 2 3 4 5 6। इनमें से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, एक तो है हमारे पास 2, फिर नेक्स्ट है हमारे पास 3, और एक है हमारे पास 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर कितनी है, देखिए टोटल हमारे पास है 6, उनमें से 3 प्रोबेबिलिटी हैं, तो 3/6 आ गया, और इसको अगर आप करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है हमारी राइट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया, देखिए 6⁴ इंटू 9⁻² इंटू 25⁻3/3⁻2 इंटू 4⁻2 इंटू 15⁻6 इज इक्वल टू। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आता है 1। इसमें सब कुछ जो है कैंसिल हो जाता है, एक दूसरे को काट देता है सब चीज़ें, और हमारे पास बच जाता है 1। इसकी आप पावर्स क्या देखिए 6 4 टाइम है, तो इसको 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 कर सकते हो। बाकी को भी आप उसी तरीके से लिखोगे। बाकी क्या होगा कि जब आप इनको काटोगे तो ये सारे जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और हमारे पास बच जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीडियन ऑफ ऑब्जर्वेशन 11 12 14 18 x + 2 20 22 25 61 अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर इज 21, देन द वैल्यू ऑफ x विल बी। अब देखिए मीडियन हमें इनमें क्या होगा, टोटल ये है हमारे पास 9, तो मीडियन होगा इनमें जो मिड वैल्यू है तो वो होगी 5th नंबर की, राइट। तो वो है x + 2, और हमें बताया भी गया है वो कितनी है 21। तो ये हम इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हमें x मिल जाएगा। देखिए 21 - 2, तो x हमारे पास आ गया 19। तो राइट आंसर हो जाएगा x = 19। क्वेश्चन नंबर 117 है, देखिए कि एक पिक्चर हॉल है, उसमें टोटल सीट्स हैं 820। ठीक है, तो फिर एक पर्सन बताता है कि जो हॉल है ये 3/4 जो है फुल है, मीन्स 75% फुल है। सेकंड बताता है कि ये 2/3 फुल है, मीन्स 66% जो है फुल है। तो टिकट ऑफिस में टोटल जो है 648 सेल होती है, मीन्स कि 648 सीट जो है हमारी फुल हो जाएंगी। तो फिर पूछा गया कि किसने जो है बेटर गैस किया, तो आप क्या करोगे कि 648 से डिवाइड कर दोगे 820 को, 648 डिवाइडेड बाय 820। अब देखिए जो इसका आंसर आएगा वो इसके करीब आएगा, ठीक है, इससे थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा। तो क्या होगा कि पहले वाले ने जो है राइट गैस किया है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम राइज इन टेम्परेचर। तो इनमें आपने क्या करना है कि टेम्परेचर को क्या करना है, इनके बीच का डिफरेंस पता करना है। जो डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है टेम्परेचर जो है हमारा राइज हुआ होगा। तो फर्स्ट केस में हमारा डिफरेंस आता है 9 डिग्री का, सेकंड में आता है 11 डिग्री का, और सी में डिफरेंस आता है हमारे पास देखिए -18 और -11 डिग्री के बीच में 7 डिग्री का, और -5 डिग्री टू 5 डिग्री में डिफरेंस आ जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस का। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे है देखिए, तो ऑप्शन बी जो है हमारी यहाँ पे राइट होगी। इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, देखिए द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 50
इफ़ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच वॉज 50 इज रिप्लेस्ड बाय 150 देन रिजल्टिंग मीन विल बी। इसमें हमें क्या करना होता है कि देखिए एक्चुअल मीन था पहले 100 ऑब्जर्वेशन का। अब क्या हुआ कि उसमें सिर्फ क्या किया, देखिए 50 को रिप्लेस कर दिया है 150 से, तो मीन्स 100 जो है एक्स्ट्रा उसमें ऐड हुआ है, राइट। तो आपने क्या करना है कि उस 100 को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है टोटल ऑब्जर्वेशन में। इसको आपने कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए 100 में आप 100 में अगर डिवाइड करोगे तो इसका जो हमें पास मीन मिलेगा वो कितना आएगा 1। तो बस इसी को आपने ऐड कर देना है 50 में, तो वो हमारा आ जाएगा 51 जो है राइट आंसर आ जाएगा। या फिर इसका एक और तरीका है, देखिए क्या करोगे आप 50 को मल्टीप्लाई करोगे 100 से, राइट, टोटल आ जाएगा हमारे पास इस तरह से। अब इसमें कितना एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, 150 को रिप्लेस किया 150 से, मीन्स 100 ऐड हुआ है एक्स्ट्रा, तो ये हमारा आ जाएगा 5100। अब इसको आप डिवाइड कर दो, कितने ऑब्जर्वेशन हैं 100 से, तो इस तरह से भी फिर क्या हो गया आपका जो है 51 जो है आंसर आ जाएगा रिजल्टेंट मीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑलवेज डिवाइड द प्रोडक्ट ऑफ द predecessor and successor of an odd natural number other than 1 is। तो इसका राइट आंसर 4 है।